अफ्रीका इज कॉलिंग। अफ्रीका तुम्हें बुला रहा है। जब कोई शख्स फौरन अपनी सफाई पेश करने लगे तो समझ लो कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी छिपी होती है। हकीकी ताकत खामोशी में होती है और असल सच हमेशा वक्त के साथ खुद जाहिर हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे गौर से सुनो। ये इतवार की एक खामोश सुबह थी। ब्रुकलिन की सड़कों पर सूरज निकल रहा था। समंदर के उस पार अमेरिका में हर तरफ सुकून था। फिर अचानक खामोशी टूट गई। फोन एक साथ बजने लगे, यूट्यूब चैनल्स रोशन होने लगे, ट्विटर फीड्स तेज हो गईं, सोशल मीडिया पर एक ही पैगाम गूंजने लगा। एक लाइव मैसेज आ रहा था। कहां से? अफ्रीका के दिल से, वागादुगू, बुर्किना फासो से। और ये कोई आम सियासी खिताब नहीं था, ये किसी स्क्रिप्ट रीडर का स्पीच नहीं था, ये मेरी आवाज थी। मैं कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। मैंने बराहे रास्त तुमसे बात की, दिल से, रूह से। उन्होंने मुझे रेवोल्यूशनरी कहा, उन्होंने कहा मैंने फ्रांस के खिलाफ बगावत की, उन्होंने कहा मैंने नियो कॉलोनियल चेन्स तोड़ी। और हाँ, ये सब सच है। लेकिन मैंने ये इक्तिदार के लिए नहीं किया, मैंने ये अपनी डिग्निटी, अपने लोगों और अपने मुस्तकबिल के लिए किया। और ये पैगाम सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं था, ये पैगाम तमाम अफ्रीकन डायस्पोरा के लिए था। अमेरिका, कैरिबियन, ब्राजील, यूके, जहां जहां हमारी नस्लें बिखरी हुई हैं। मैंने तुमसे कहा, अफ्रीका नेवर फॉरगॉट यू। अफ्रीका खामोश रहा, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हें जबरदस्ती ले जाया गया, तुम्हारे नाम छीन लिए गए, तुम्हारी जबानें छीन ली गई, तुम्हारे खुदा छीन लिए गए। लेकिन तुम्हारी रूह नहीं छीनी जा सकी, तुम्हारी रिदम नहीं छीनी जा सकी, तुम्हारी आवाज नहीं मिटाई जा सकी। तुम्हारी मौसीकी, तुम्हारा रक्स, तुम्हारी धड़कन, ये सब आज भी अफ्रीका बोलता है। मैंने कहा, ये वक्त है जंजीरों को दोबारा तोड़ने का। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, हम सब ने एक नया रास्ता चुना है। हमने कहा, नो मोर फ्रांस, नो मोर पपेट्स, नो मोर साइलेंट स्लेवरी। हमने अपना सोना वापस लेना शुरू किया, अपनी जमीन, अपनी तालीम, अपनी खुद मुख्तारी। और फिर मैंने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान किया, डायस्पोरा सिटीजनशिप प्रोग्राम। तमाम एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स के डिसेंडेंट्स को फास्ट ट्रैक अफ्रीकन सिटीजनशिप मिलेगी। जमीन, पासपोर्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एक्सेस। क्योंकि तुम होमलेस नहीं हो, तुम लैंडलेस हो और जमीन वापस ली जा सकती है। मैंने कहा, कम होम, नॉट एज रेफ्यूजीज बट एज बिल्डर्स। हमें सेवियर्स नहीं चाहिए, हमें बिल्डर्स चाहिए। तुम आउटसाइडर्स नहीं हो, तुम हमारे टूटे हुए वजूद के वो टुकड़े हो जो वापस आकर हमें मुकम्मल करेंगे। शिकागो के बार्बर शॉप्स खामोश हो गए, हार्लम के एक्टिविस्ट्स रुक गए, अटलांटा के एल्डर्स रो पड़े। एक नई आग जल चुकी थी और इस आग का नाम था ऑपरेशन सुंका, गो बैक एंड रिट्रीव व्हाट वाज स्टोलन। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक बेदारी थी, ये एक जुल्जला था, ये एक नई तारीख का आगाज था।